हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दैट। एंड मतलब चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग करो आप, लेकिन आई होप कि आप अच्छे कुछ पैसे कमा रहे होंगे। वैसे आज की बात करी जाए तो मतलब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो मतलब थोड़ा साइडवेज टाइप का ही था, थोड़ा मोटा अपसाइड मूवमेंट आई थी मतलब पॉजिटिव में। लेकिन निफ्टी ने जो नीचे से मतलब जो अप ट्रेंड दिखाया था वो काफ़ी हद तक अप ट्रेंड दिखाया। हालांकि लास्ट आधे घंटे में वापस मतलब रिवर्स हो गया, करेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त हुआ। तो ऐसे अप डाउन चलते रहते, कुछ लोगों ने पैसे कमाए, कुछ ने लॉस किया होगा, बट आई होप कि आपने पैसे कमाए होंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड चलिए, तो यहाँ पर एक आईपीओ आने वाला है ब्लू पेबल लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 26 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 159 रुपये से लेकर 168 रुपये पर शेयर है, जिसका लॉट साइज़ 800 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज़ जो है वो 10,80,000 शेयर्स है। करीब 18 करोड़ 14 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज़ है, आप देख सकते हो। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 1 अप्रैल 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 2 अप्रैल 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 2 अप्रैल 2024 को होगा। लिस्टिंग डेट जो है वो 3 अप्रैल 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 28 मार्च 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो इन एनी केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, सो आई मीन मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 30 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 40,80,000 है। सो बेसिकली आप ये जो नंबर है वो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको जो आई मीन फ्रेश इश्यूज़ के नंबर जो है 10,80,000 जो हमने देखा वो मिल जाएंगे आपको। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 56,000 शेयर्स हैम फिनलीज के नाम पर रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और रिजर्वेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से है कि QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। सो गाइज, आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आएंगे, 1,34,400 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,600 शेयर्स आएंगे, 2,68,800 रुपये आपको देने हैं गाइज। प्रमोटर्स देखेंगे यहाँ पर तो नलिन गगरानी, करुणा नलिन गगरानी एंड मनोज भूषण तिवारी, ये जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.52% है गाइस। तो मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 73.52% हो जाएगी। अभी सारा का सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है गाइस। यहाँ पर एक थोड़ा पॉजिटिव बात है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जो है वो ये आईपीओ के अंदर इन्वॉल्व है। सो चलिए एंकर इन्वेस्टर्स की जो डिटेल्स है वो देखते हैं। तो कि बीड डेट जो है वो उनकी वो 22 मार्च 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं 3,05,600 है। और एंकर पोर्शन जो है वो 5,13,00,000 रुपए के आसपास है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज, जो कि 1 मई 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 30 जून 2024 है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी मतलब एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, मतलब माल खरीदते हैं, तो वो बड़ा स्टेक उठाते हैं। तो कुछ कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो कुछ इस तरह से होती है कि जब लिस्टिंग के बाद पहले 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर एक भी शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो आधा माल बेच सकते हैं। तो उसकी पहली जो डेट है वो 1 मई 2024 बताई गई है। और बचा हुआ जो रिमेनिंग 50% का हिस्सा होता है वो मतलब 90 दिन के बाद वो बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं बेच सकते।
तो उसकी डेट जो है वो 30 जून 2024 है। तो हाँ, ये सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। एक बात ज़रूर है कि जब भी एंकर इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में मतलब इन्वॉल्व होते हैं तो एक पॉजिटिव बात कहलाई जाती है, क्योंकि वो बड़ा पैसा रोकते हैं। तो एक तरह से नहीं, आईपीओ को थोड़ा बूस्टअप मिल जाता है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि होते ही है, यस चांसेस होते हैं। और मेरा ओपिनियन कहूँ तो कभी भी आपको आईपीओ हो या स्टॉक हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टर है या जैसे यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर है या बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसने पैसे डाले हुए हैं, तो वो देख के मेरे हिसाब से कभी आपको एकदम से ऐसे कूदना नहीं चाहिए। आपको अपने हिसाब की रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। तो उनकी रिस्क कैपेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट और मतलब लॉस खाने की जो ताकत है, वो प्रॉफिट कब कितना कहाँ बुक करेंगे, किस पॉइंट पे, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो थोड़ा देख परख के करना चाहिए गाइस। हालांकि एक बात ज़रूर है अगेन कि हाँ, एंकर इन्वेस्टर है तो अच्छी बात है। ऑल दो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक उसकी भी दी है, हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, वो भी चाहो तो आप जाकर देख सकते हो गाइस। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2017 में फाउंडेड है। ब्लू पेबल लिमिटेड प्रोवाइड्स इंटीरियर डिज़ाइन एंड एनवायरमेंटल ब्रांडिंग सॉल्यूशंस। सो बेसिकली कंपनी जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन मतलब एनवायरमेंटल ब्रांडिंग ये सब के काम में जुड़ी हुई है। तो द कंपनी प्रोवाइड्स कंसेप्चुअलाइजेशन, डिज़ाइन, प्रिंटिंग, फर्निशिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ विनाइल ग्राफिक्स, signage and various furnishing products including but not limited to 3D walls, frost clear glass films, artifacts, wall panels, murals and sculpture for corporate interior and external workplace environments. The company's printing and design services includes theme design, large format printing, vinyl printing, fabric printing, canvas printing, signage fabrication and 3D art installation. The company clients include companies from the banking sector, MNCs, and IT sectors, including Infosys Limited, SDFC Bank Limited, American Express, Bank of America, Nestle, ब्रिटिश पेट्रोलियम, मूडीज़ एक्सेट्रा। सो कंपनी के जो क्लाइंट बेस है वो थोड़े अच्छे मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द कंपनी इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई and has a presence in Delhi, Maharashtra, Gujarat, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो ये सारी स्टेट्स में कंपनी की बिजनेस की प्रेजेंस है। ब्लू पेबल won an architecture and interior design awards presented by Begin Research Intelligence Private Limited 2022. It was awarded Most Creative and Innovative Design Agency by Design Award India 2022 and India's Best Design Studio by IBDA in 2023. As of September 30, 2023, Blue Pebble has 34 full-time employees in various department. अच्छा, तो 34 मतलब कंपनी के पास अभी तक एम्प्लॉय है। सो बेसिकली ये कंपनी का एक ब्रीफ आइडिया था बिज़नेस का। और अब कंपनी बेसिकली कमा क्या रही है, बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर्स गाइज इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो और रिसेंट वाला जो है वो हम नहीं देखेंगे, ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का है, तो वो हम कंपेयर करके एक बार ही देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने प्रोग्रेस किया हुआ है अभी तक। तो असेट अगर देखेंगे तो मार्च 2021 में करीब 2 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास था, जो बढ़ी हुई है। सो मार्च 2023 में 8 करोड़ 76 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 4 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास था, जो बढ़कर 15 करोड़ 94 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 लाख रुपए ही था, जो बढ़कर 2 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 76 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 75 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास हुई है। और बोरोइंग्स जो है वो 37 लाख से कम हुई है, 27 लाख के आसपास की हुई है गाइज। गाइज यहाँ पर ये कंपनी के बारे में मतलब आईपीओ के बारे में ये ज़रूर अपना ओपिनियन दूंगा कि कंपनी की जो मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट और ख़ास तौर पे बोरोइंग्स जो है, तो वो दोनों मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट तो बढ़े हुए हैं अच्छे खासे मार्जिन पे, थोड़ा
बढ़ा हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल्स देख रहे हैं तो। और बोरिंग्स जो है वो कंपनी कम भी कर रही है, साथ साथ में एंकर इन्वेस्टर्स भी है। सो ये एक मतलब एक होता है ना एड ऑन पॉइंट कह सकते हैं सारे। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स जो कि लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया, और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, हालांकि नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखेंगे तो 68 करोड़ रुपए के आसपास की है। सो हालांकि एसएमई कंपनीज जितनी भी होती है उस वो छोटी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, इसीलिए एक अलग सा ये फॉर्मेट निकाला गया है कि मतलब छोटी कंपनीज होती है उनको भी फंड रेज करना होता है, तो आप एसएमई के हिसाब से आइए और आईपीओ लाइए, फंड रेज करिए जो जो आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। सो उस तरह से ठीक है। तो मतलब सी गाइज, मैं आपको कोई मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, जो जो पॉइंट मुझे लगते हैं ऐसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ एक ओपिनियन मेरा शेयर कर रहा हूँ। और अगर आर देखेंगे तो 63.39% ROCE, 64.12%, RONW 48.14%, PBV 8.31, पैट मार्जिन जो है वो 22.14% है, और EPS प्री IPO 6.68, पोस्ट IPO 14.3, PEX 25.16 है, पोस्ट IPO 11.75 है। अब नोट अगर देखेंगे यहाँ पे तो बेसिकली उन्होंने EPS जो है वो प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया है। तो अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और कंपनी का अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह, रीजंस क्या है, तो बेसिकली 3 मेजर रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीनरी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये 3 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए गए हैं। एंड गाइस, वैल्यू योर मनी, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। एंड येस, आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, आपकी जर्नी अच्छी रहे, आप पैसे कमाएं, अच्छे पैसे कमाएं। एंड येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच।